नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जनता की नजरें विधानसभा चुनाव को लेकर अड़ गई हैं कि इस बार गुजरात में क्या बदलाव होगा, एक बार फिर से क्या बीजेपी वहां सरकार बना पाएगी। इसको जानने के लिए आज हम गुजरात के गणित को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जहां चलिए ये देखते हैं कि गुजरात में कितने सालों से बीजेपी रही है और इस बार विपक्ष की अगर हम बात करें, खास तौर पर आम आदमी पार्टी, तो पूरा दमखम भरती दिखाई दे रही है। और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ी मजबूती आएगी और इस बार संगठन कुछ बदला हुआ नजर आएगा, जिसका सीधा और साफ तौर पर जो असर है वो गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल के चुनाव के ऊपर होगा। तो इसी को समझने के लिए आपको हम बता दें कि इस बार गुजरात की राजनीति पलटने वाली है या फिर बीजेपी एक बार फिर से वहां सरकार बना पाएगी। इसके लिए चलिए हम गुजरात की गणित को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा सीन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। गुजरात में कुल कितनी सीटें हैं, किस पार्टी के झोली में कितने वोट जाएंगे और जनता को लुभाने में किस पार्टी ने कितना दाव खेला है, कितने दाव सच्चे और कितने दाव झूठे इस बार साबित होने वाले हैं, वो तो खैर नतीजे बताएंगे। खैर चलिए आपको समझाते हैं कि कौन सा वो तरीका होगा जिससे 27 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में इतिहास रच पाएगी। जी हां, गुजरात में अधिकतर सीटें अगर हम बता दें तो बीजेपी के पास में है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का टारगेट जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात को भी फतह करने की कवायद तेज कर चुकी है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस को देखा गया कि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन दे रही है, शायद इसलिए कि बीजेपी को वहां से उखाड़ फेंकना है। लेकिन यह भूलना दिलचस्प नहीं होगा कि इस बार बीजेपी को जितनी सीटें मिलने वाली है वो जनता की रिपोर्ट्स बता रहे हैं। जी हां, लगातार सर्वे किया जा रहा है, लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से बीजेपी को सरकार बनाने में सहायक होने वाली है। जी हां, और अगर हम प्रधानमंत्री के टारगेट की बात करें तो टारगेट उन सीटों से भी अधिक सीट लाने की लक्ष्य की ओर है। जी हां, जहां नारा वही सबका साथ सबका विश्वास। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को यह देखा जा रहा है कि वो लगातार गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। और साथ ही आपको बता दें दिलचस्प बात कि गुजरात ही वो इकलौता राज्य है जहां लहर एक तरफा है, क्योंकि 27 सालों से यहां सत्ता बदली ही नहीं है और मोदी लहर बरकरार है। हमने देखा गुजरात ही वो राज्य है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाई है और गुजरात में एक ही नेता है और 27 सालों से एक ही पार्टी का राज है। तो इसका मतलब केवल एक ही है कि जनता भी जानती है कि कौन सा वो चेहरा है जो राज्य में बिल्कुल फिट बैठेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या बीजेपी को इस बार विपक्ष वोट पर चोट दे पाएगा, ये सोचने वाली बात है। कई सवाल इससे खड़े होते हैं। और क्या गुजरात में बीजेपी वापस सत्ता में लौट पाएगी, ये चर्चा का केंद्र बन चुका है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से पूरी दमखम भरती दिखाई दी और जिस तरीके से जनता ने बीजेपी को सिरताज बनाया, एक बार फिर से कवायद तेज है कि गुजरात की जनता बीजेपी को ही सत्ता में वापस लेके आएगी। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये खबरें सामने आई है कि बीजेपी ने टारगेट बढ़ा दिया है, क्योंकि गुजरात की जनता को साधने में कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ती नजर ही नहीं आ रही है। तो क्या सवाल खड़े होते हैं, इस बार गेम बदल जाएगा? क्या बीजेपी का मुकाबला इस बार मुश्किलों से भरा रहने वाला है? ये वो बिंदु हैं जिस पर लगातार सोच विचार किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले, दरअसल मोदी ने आपको बता दी कि 2002 के चुनाव से भी ज्यादा सीटें, 2007 और 2012 से भी ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट 2022 में रखा है। और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए कि कहीं ना कहीं जनता जो है ये समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी जनता के काम आने वाली है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अगर हम गुजरात के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो गांधीनगर, अहमदाबाद, जूनागढ़ और राजकोट 10 घंटे के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 4 सेंटर्स पर जाकर जनता का मूड भांप लिया है। और शायद पीएम ने यह भी भांप लिया है कि गुजरात एक बार फिर से भगवा रंग में रंगेगा।
आपको बताते चले कि गांधीनगर में विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और इसी के साथ साथ 2017 के चुनाव में राजधानी की 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और वहीं गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं, जहां 17 में इनमें से 16 सीटें बीजेपी को मिली थी और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं जूनागढ़ की ओर गौर फरमाए तो जूनागढ़ की एकमात्र सीट कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी। इसके साथ राजकोट की 8 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली थी। अब यही चुनाव के पहले यह माना जा रहा है कि पीएम का यह गुजरात का आखिरी दौरा होने वाला है, जहां पीएम ने पूरी तरीके से रोड मैप तैयार कर लिया है कि कौन सी वो सीटें हैं जहां से विपक्ष को वोट का चोट देना है और बीजेपी का परचम लहराना है। आपको बताते चले कि अब इस कयासों के बीच बाजार गर्म हो गया है। अब कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि शायद से दीपावली के त्योहार के बाद से गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जी हां, क्योंकि हमने देखा कि हिमाचल में चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन गुजरात में अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन यह कहा जा रहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शायद से दीपावली के त्योहार के बाद गुजरात में चुनावी ऐलान हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बीजेपी की सीटों पर चर्चा करें तो आपको याद दिलाते चले कि 2007 में चुनाव में नेगेटिव कैंपेनिंग के बाद भी पीएम ने वहां 117 सीटें जीती थी और इतिहास रचा। और वहीं 2012 में यह देखा गया कि पीएम का कद बढ़ा और विरोध भी ज्यादा हुआ। उसके बाद भी मोदी ने गुजरात चुनाव को फतह किया। इसके बाद से आपको बता दें कि इस बार 2022 में आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से एंट्री ले ली है। इसके साथ साथ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी पर जहां कई गंभीर आरोप लगा रहे, जी हां, बात करें मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे गंभीर आरोपों का, तो उसको खंडन करते हुए हमेशा से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। इसके बाद यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि गंभीर आरोपों के बाद से एक बार फिर से किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने चरित्र को बेदाग करती है और वही बीजेपी एक बार फिर से क्या इतिहास रच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और वही इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। विपक्ष ये हमलावर है कि आखिर गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से दीपावली के बाद से गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। तो गुजरात के गणित को हमने जिस तरीके से आपको समझाया कि कितनी सीटें बीजेपी के खाते में हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है, और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट इस बार कितना बड़ा है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। और द न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।